मिली हुई बड़ा सुंदर प्रवचन थोड़ा पंडित जी से। ये देखने में न समझने के कारण कुछ और बात होने लगे कि श्री कृष्ण जो है ना, ये स्वयं भगवान और इनमें पूर्ण रूप से जो कुछ भी जहाँ जो है उन सबका पूर्णाविर्भाव है। स्वयं भगवान के वाक्य है ज्ञानम पोहनंच, तो भगवान को बचाने के लिए पोहन का दूसरा करते हैं लोग। ये सब सात्विका भावा राजसा तामसास्ते मत्योपान विद्धि, तामस भाव भी उसी भगवान से आते हैं। तो ये बड़ी विनोद की भाषा थी इनकी। श्री कृष्ण में किसी प्रकार प्रेम करे ये लक्ष्य तो दूसरा इस साथ है ही, पर इसमें एक सिद्धांत का निरूपण था। श्री कृष्ण सबके मूल हैं, सब उन्हीं में से आता है। अगर ये इस बात को न माने तो हम श्री कृष्ण को अल्प कर देते हैं, सिद्धांत है। ईसाइयों के यहाँ भगवान और शैतान दो हैं, हमारा शैतान नहीं है। जो कुछ है हम चाहे वो भगवान की मलिना माया कहें कहीं पर, जो जगत को अज्ञान से आच्छादित करती है, और वो माया भी है भगवान की है। माया के अनेक भेद वो आज का विषय नहीं। स्वजन मोहिनी होती है, स्वमन मोहिनी भी होती है भगवान की माया, तो है सब भगवान की। लेकिन एक बात है, जिनको हम दोष मानते हैं वे दोष भगवान में होते नहीं, तो चीजें सब होती हैं, पर वे दोष भी होते हैं जिनको हम दोष समझते हैं। वो चीजें होती हैं, पर होती है वो लीला के अंग रूप में, इसलिए परम पवित्र होती हैं। और हमारे यहाँ प्रत्येक वस्तु के तीन अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक भी, आज भौतिक भी, आज दैविक भी। कभी इन्हीं पंडित जी को बैठाया जाए जिसे कहा जाए कि भगवान की चोरी का, जारी का, असत्य का, छल का, कपट का, झूठ का, दंभ का, मोह का भगवत पर अर्थ करो तो ये हम बहुत अच्छा कर देंगे, ये कोई दोष था ही नहीं, इस सारे के सारे गुण थे। ये तो देखने वाले की बात। स्वयं भगवान ने एक प्रसंग आया बड़े विनोदी, रुक्मिणी देवी से कुछ कहने लगे, वहां अपने बहुत से दोष और भाव बता गए। रुक्मिणी जी पहले से मूर्छित हो गई, तो सुना करके ऐसी वो बातें कुछ कह दी विनोद में भगवान ने। वो भी था, स्वयं ही था, वह कुछ नहीं है। फिर द्रौपदी ने उसका अर्थ किया, रुक्मिणी ने उसका अर्थ किया। वर्ग सारा का सारा जो बातें भगवान की भगवत्ता में घटता है, तो भगवान का झूठ, भगवान का कपट, अरे मिट्टी नहीं खाई, सच तो बोलते हैं। सारी मिट्टी में तो भगवान भरे, मिट्टी भगवान में भरी, ये पृथ्वी रहती कहाँ है, पृथ्वी को खाए कहाँ? तो ठीक बोले, और भगवान की आंख से भगवान
ने जिन आंख से देखा उन आंख से बगैर जिए बार नहीं देखा, तो भगवान जी में झूठी बोले? तो भगवान ने ठीक कहा। भगवान कहते हैं ना अपनी आंख से कहते हैं सर्व इच्छा विशंसना, ये सब झूठ बोलते हैं, तो ठीक तो बोलते हैं। अरे मिट्टी भगवान अलग अलग कहीं हो तो खाने पीने की बात आवे। भगवान अपनी आंख से अपनी बात बोलते हैं, अपनी बोलते हैं, तो इनके सबके अर्थ भी दूसरे होते हैं। और भगवान ने इन सबको धन्य कर दिया। भगवान ने इन सबको भी जितने वे दुर्गुण दुराचार दोष माने जाते हैं, इन सबको लीला में लेकर, उनमें है नहीं, स्वयं में भगवान ने ये दामोदर लीला रो देखिए, बड़ी पवित्र लीला है। आगे की लीला में तो शायद कोई आदमी कुछ भी समझे देखे, बिल्कुल बाल लीला है। वहां पर भगवान में कामना है, क्रोध है, लोभ है, भय है और पलायन है और बंधन है। जिन भगवान में बंधन नहीं होता उन भगवान को मैया बांध देती है। जिन भगवान के भय से यमराज करते हैं वो भगवान मैया की शिका से डर के भागते हैं, पलायन है। क्रोध का एक बात और जरा ये सिद्धांत की बात थोड़ी सी है समझ लेने की। भगवान क्रोध का नाट्य नहीं करते, तो भगवान में क्रोध होता नहीं, तो क्या बात है? तो क्रोध हुआ, अगर नाट्य हो तो नाट्य के लिए दर्शक चाहिए। नाटक दर्शक के बिना नहीं होता। और जिस समय मैया दूध उतारने गई कोई दर्शक नहीं था वहां पर, अकेले थे। इतना गुस्सा आया कि अपना होश काटने लगे और जाकर के मटके को फोड़ दिया। नाट्य होता तो देखने वालों की अपेक्षा थी, तो क्या क्रोध था? क्रोध भगवान में होता नहीं तो क्या था कि भगवान क्रोध बन जाते हैं, भगवान ही काम बन जाते हैं, भगवान लोग बन जाते हैं इन सबको भी धन्य करने के लिए। और ये सब भगवान की लीला के अंग बनते हैं। अब इनका अनुकरण करने जाए जब तो मामला गड़बड़ है, पर अब अपने में वैसी चीज देख करके अपना मिलान करके उनसे उनकी शरणागत हो जाए तो कहीं वो अपने गुण अपने को ही इसलिए में दे दे तो काम पड़ गया। तो इनका यही कहना है, कोई ये न समझे कि ये भगवान को झूठा कहते हैं, भगवान को कपड़ी कहते हैं, छली कहते हैं, इनको भी कामी कहते हैं। इनके कहने का तात्पर्य नहीं, इसलिए हम लोगों को समझने की बात है। ये बात मैं बीच में कह गया। अब वो मैं प्राय लिखकर नहीं बोला करता, अभ्यास नहीं है, पर ये कल्याण में छपना जो था क्यों इसलिए लिखना पड़ता है, तो छाप दिया गया। असल में एक बात और कह के इसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा कि जितने भी भाषण हैं, जितने भी वक्तव्य हैं, ये सब साधना की चीज नहीं है। सब सर्वोत्तम चीज तो क्या होती मेरे लिए मैं समझता हूं, चुपचाप बैठा राधा का नाम जपता और राधा के स्वरूप का ध्यान करता हुआ आंसू बहाता, उसके सामने इन भाषणों का कोई मूल्य नहीं है। ये सब बाह्य है, पर स्थिति अपनी बाह्य है, इसलिए बाह्य स्थिति की बात सामने आती है। इतना सौभाग्य कि इनमें राधा का नाम आ जाता है, श्याम सुंदर का नाम आ जाता है, इसी बहाने उनकी स्मृति होती है।
और अपनी वासना, एक वासना रहती है मनुष्य में, छिपी रहती है। जैसे अन्यान्य वासनाएं हैं, इसी प्रकार बोलने की वासना होती है। हिंदी वाले बड़े मजाक में कहा करते हैं कि जैसे प्यास वैसे बुलास। पानी पीने की प्यास होती है तो बोलने की बुलास होती है। तो पता नहीं लगता, तो वासना रहती है मन में छिपी हुई भी, और प्रत्यक्ष होती है, प्रमाण है कि बोला जाता है तो प्रत्यक्ष है ही। तो वासना की पूर्ति हो रही है। पर अच्छी बात इतनी है कि इसमें राधा का नाम है, भगवान का नाम है। तो समय बीच में आपका ये महाराज जी का बड़ा मधुर भाषण हुआ और ये था रहस्यपूर्ण, इसलिए ये शब्द कहने पड़े, समय लेना पड़ा, आपका क्षमा कीजिएगा। राधा की महिमा गाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, क्योंकि महिमा गाने की सामर्थ्य नहीं। इसमें तो केवल और केवल राधा के संबंध में महात्माओं ने, राधा के तत्व का अनुभव करने वाले लोगों ने, राधा की लीला को देखने वाले लोगों ने जो कुछ कहा, सुना, बताया, उसी का उल्टा सीधा अनुवाद मात्र है और कुछ नहीं। तीन प्रकार के लेखक और कवि होते हैं। एक होते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो केवल शब्दों को जोड़ते चले जाते हैं। एक होते हैं किसी उद्देश्य को लेकर किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, प्रसंग को अपने उद्देश्य की पूर्ति में जोड़ देते हैं और उसको अपने वर्णन का साधन बना लेते हैं। ये बड़ी भारी कला है। तो श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ये दो प्रकार के कवि भी हैं, हुए हैं, जोड़ने वाले और अपने मन की भावनाओं का वर्णन करने के लिए राधा कृष्ण के प्रसंगों को उसमें सम्मिलित कर देने वाले ये रीतिकालीन जो कवि बहुत से माने जाते हैं ना, इनके पर मैं आक्षेप नहीं करता, सबके सब पूज्य हैं, परंतु ये तो कहना ही पड़ता है कि सबके सब सूरदास नहीं है, सबके सब तुलसीदास नहीं। एक कवि वैसे होते हैं जिनके कविता पीछे चलती है और अनुभव उनका आगे रहता है। तो तुलसीदास ऐसे, सूरदास ऐसे, ऐसे महात्मा ब्रज में भी बहुत हुए, जिन्होंने देखा वो दिखा, और कविता धन्य होने के लिए, अपने आप को कृतार्थ करने के लिए उनकी सेवा में आ गई कि हमें आप ग्रहण करके धन्य कर दो। तो ऐसे महात्माओं के द्वारा जो कुछ बातें निकलती हैं, उनका आश्रय लेना ये वास्तव में श्रेय का मार्ग है, जोखिम नहीं। तो जो कुछ भी आज कहना है, इसमें अधिकतर किसी के भी अनुभव की चीज है, शब्द कहीं से भी लिए गए हैं। इतनी बात कहनी है। महिमा
का वर्णन करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। नमस्ते श्री राधिकायै परायै, नमस्ते श्री राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंद रूपे प्रसीद त्वमंत प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम्। नमस्ते श्री राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंद रूपे प्रसीद त्वमंत प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम्। अमंद प्रेमांक श्लथ सकल निर्बंध हृदयम्, अमंद प्रेमांक श्लथ सकल निर्बंध हृदयम्, दया पावन् दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम्, दया पावन् दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम्, अलक्ष्यम् राधाख्यम् निखिल निगमैरप्रतिपराम्, अलक्ष्यम् राधाख्यम् निखिल निगमैरप्रतिपराम्, रसाम्भोजे सारम् किमपि सुकुमारम् विजयते, रसाम्भोजे सारम् किमपि सुकुमारम् विजयते। कहीं कहीं कुछ गंभीर विषय भी आ जाएगा, उसके लिए क्षमा करेंगे। भगवान नित्य सत्य परिपूर्ण परात्पर तत्व के रूप में एक हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। वही भगवान विभिन्न विचित्र लीलाओं के भेद से कहीं श्री नारायण आदि विलास पर तत्व के रूप में, कहीं श्री राम नृसिंह आदि स्वांश पर तत्व के रूप में, कहीं अंतर्यामी परमात्मा पर तत्व के रूप में, और कहीं भेद रहित ब्रह्म तत्व रूप में प्रकट है। एक है भगवान नित्य सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद रूप में उनकी स्वाभाविक स्वरूपा शक्ति का ही विलास है। तो स्वरूपा शक्ति ही संधिनी, संविद और लाजनी के नाम से प्रकाशित है। भगवान की स्वरूपा शक्ति अमूर्त और मूर्त दोनों रूपों में नित्य विद्यमान है। अमूर्त या भाव रूप में ये नित्य भगवान में स्वरूपता अंतर्हित है, और समूर्त रूप में नित्य पृथक लीलायमान है। वस्तुतः शक्ति और शक्तिमान का नित्य अभेद है। अतः भगवान की लादिनी शक्ति भाव या अमूर्त रूप से शक्तिमान परात्पर तत्व में नित्य ही वर्तमान है। यही भगवान का निर्विशेष आनंद ब्रह्म रूप है। यहाँ परात्पर तत्व भगवान केवल लादात्मा है, आत्यंतिक सुख स्वरूप है, और जहाँ स्वरूपानंद रूपा यही लाजनी शक्ति मूर्त रूप में है। परात्पर तत्व भगवान से पृथक प्रकट है। वहाँ भगवान केवल लादात्मा या आत्यंतिक सुख स्वरूप ही नहीं है, मूर्तिमती लाजनी के द्वारा पृथक रूप से नित्य सेवित होने के कारण वे स्वयं सुख स्वरूप होते हुए ही अनिर्वचनीय अत्यंत मधुर दिव्य सुख का
आस्वादन भी करते हैं और वितरण भी। लादात्मा भी लादते लादयति च, यही है श्री कृष्ण, यही है आनंद ब्रह्म के प्रतिष्ठा स्वरूप परिपूर्णतम रस ब्रह्म या समूत रसराज। और इनसे पृथक मूर्त रूप में प्रकट परम मधुर रसता को प्राप्त इनकी स्वरूप भूता जो लादिनी शक्ति है, वही नित्य पूर्ण आनंद स्वरूप को भी आनंद का रसास्वादन कराने वाली है। वे है परिपूर्ण भाव या महाभाव रूपा श्री राधा जी। ये राधा कृष्ण का तात्विक रूप है। रस और भाव कि थोड़ा सा कठिन आएगा, फिर सीधी बात आ जाएगी। रस और भाव दोनों एक ही परात्पर तत्व के स्वरूप हैं। परात्पर तत्व नित्य भाव समन्वित, भाव परिबंधित है। इसी रस के प्रस्रवण से नित्य निश्चित और प्रवाहित आनंद धारा से ही अनंत विश्व के अनंत आनंद वैचित्र का विधान है, विकास है। जो इस प्रकार समस्त भावों और समस्त रसों के मूल हैं, वे ही महाभाव परिलंबित रसराज आनंदमयी श्री राधा और उनकी काव्य रूपा गोप सुंदरियों से परिवेष्टित अखिलामृत मूर्ति सच्चिदानंद विग्रह विविध मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं। और वे ही वस्तुतः सत्शास्त्रों, महान मनीषियों, सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे हुए महात्मा प्रेमियों के द्वारा सेव्य परम तत्व हैं। ये भगवान कृष्ण और राधा जैसे एक मूर्तिमान रसराज श्री कृष्ण के द्वारा ही समस्त रसों का अस्तित्व और प्रकाश है, वो इसी प्रकार एकमात्र मूर्तिमती महाभाव स्वरूपा श्री राधा के द्वारा ही अमूर्त समूर्त सभी भावों का विकास और विस्तार है। उन्होंने विभिन्न भावों के अनुसार ही तदनुरूप उस तत्व का ग्रहण होता है। एक ही विद्युत ज्योति विभिन्न वर्णों के बल्बों विद्युत प्रकाश आधारों के संपर्क में आकर जैसे विभिन्न वर्ण वाली दिखाई देती है, वैसे ही एक ही भाव विभिन्न आधारों के द्वारा उनके अनुकूल रस तत्व का अनुभव करवाता है। एक ही रस का जो विभिन्न रूपों में आस्वादा है, उसमें आधार भेद की ये भाव विभिन्नता ही कारण है। वैकुंठ आदि की श्री लक्ष्मी आदि, द्वारिका की पंचमहिषियां आदि और विभिन्न भाव समन्वित श्री गोपांगनाएं, सभी इन मूल महाभाव रूपा लादिनी राधा के विभिन्न विचित्र विकास हैं। इनमें गोपी भाव परम और चरम त्यागमय होने के कारण से सर्वश्रेष्ठ है। अब ये कठिनता कुछ सरल होती चली जाएगी। धर्म सापेक्ष निरपेक्ष दो प्रकार का होता है, जिसमें दूसरी वस्तु की अपेक्षा हो या जिससे दूसरी कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती हो सकती हो, वो सापेक्ष है। जैसे सत्य भाषण धर्म है, तो सत्य भाषण में कहीं कहीं विपरीत भाव की सृष्टि हो सकती है और कहीं कहीं दूसरे किसी की हानि भी हो जाती है, अतः ये सापेक्ष। इसी प्रकार संसार के प्राय सभी धर्म किसी न किसी प्रकार अपेक्षा रखने के कारण से सापेक्ष हैं, परंतु बजांगनाओं का ये प्रेम धर्म सर्वथा निरपेक्ष है। इसमें एकमात्र ये किसी सुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अन्य किसी की भी कोई अपेक्षा नहीं।
अतएव गोप सुंदरियों का प्रेम सर्वथा विशुद्ध है, वे निर्मल प्रेम की प्रतिमा है। इसीलिए वह भगवान का ऐश्वर्य भी प्रायः अप्रकट ही रहता है। उनके सामने कहीं ऐश्वर्य का प्रकाश होता भी है तो वह विरह की स्थिति में। मिलन और विरह दोनों ही रति है, पर मिलन में रति का स्वरूप अत्यंत शीतल रहता है और विरह में अत्यंत उष्ण। मिलन में हृदय को ऐसी ठंडक मिलती है कि शीतलता पाकर जैसे जल घनीभूत हो जमकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही हृदय का प्रेम भी घनीभूत होकर जम जाता है। वहाँ उस मिलनानंद में मुग्ध महान मोद से प्रमुदित गोपी केवल माधुर्यमयी हो जाती है, अन्य सब कुछ उस माधुर्य में छिप जाता है, ईश्वरता छिप जाती है, ऐश्वर्य अंतरित हो जाता है। प्रियतम श्री कृष्ण मेरे अपने हैं, मेरे अपने प्राण वल्लभ हैं, मेरे अपने रमण हैं। भगवान है कि नहीं समझ में? गोपी के अनुभव में उस समय यही भान रहता है। श्री कृष्ण की ईश्वरता का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, रहना चाहिए भी नहीं। पर जब विरह की स्थिति होती है तो उसके तीक्ष्ण ताप से तो जमा हुआ शीतल प्रेम उष्णता को प्राप्त होकर तरल हो जाता है और नेत्र पथ से उष्ण जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जलधारा भी आंसुओं की उष्ण होती अलग, शीतल होती अलग, इसके अलग भेद। इसी से रास पंचाध्यायी में विरह की स्थिति में ही गोपी की दृष्टि में श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रतिभात होती है और वो कह उठती है गोपी के सामने नहीं थी। आप केवल यशोदानंदन ही नहीं हैं, समस्त प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा विश्व रक्षा के लिए प्रार्थना किए जाने पर जदुकुल में आविर्भूत हुए हैं। नखन गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहनाम अंतरात्मदर दिखन साथितो विश्वगुप्तो सखुदेवान सत्वताम कुले। जैसे जमे हुए घी के बर्तन में नीचे तले में चमकती हुई कांच की बोरी कोई पड़ी है तो दिखाई नहीं देती, पर जो ही घी गलता है तो वहीं वो नीचे की गोरी दिखने लगती है। इसी प्रकार भगवान के विरह में, भावी विरह की आशंका में भी मधुर प्रेम के तरल हो जाने पर उनके ऐश्वर्य की झांकी होने लगती है। जैसे रास पंचाध्याय के प्रथमाध्याय में जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं को वापस लौट जाने को कहते हैं, उस समय भावी विरह की आशंका से गोपांगनाओं का प्रेम उष्णता को प्राप्त होकर तरल होने लगता है और इससे वहां ऐश्वर्य को झांकने का अवसर मिल जाता है। तब वो कह उठती हैं, तुम सबके आत्मा हो। कुशल पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मा में प्रीति करते हैं और दुख देने वाले प्रतिपुत्र आदि से संसार से प्रयोजन नहीं रखते। इसलिए हे परमेश्वर, तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो जाओ। कुर्वन्ति त्वरति कुशला स्वात्म नित्य प्रिय पुष्पा विराट दैत्यम सन्नत प्रसिद्ध परमेश्वर आदि। प्रेम की विशुद्धि में प्रधान तत्व है सहज संपूर्ण समर्पण, स्वसुख की इच्छा, कामना, वासना का तथा ममता और पृथक अहंकार आदि सभी का समर्पण और भगवान में ही वर्धनशील अनन्य नित्य प्रियता,
ये प्रेम के साधन में प्रधान तत्व है, विशुद्धि में। संसार में कोई भी कुछ भी न तो नित्य प्रिय होता है, न किसी में सदा सर्वदा प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती है। कुछ दिनों में व्यवहार के पश्चात किसी न किसी समय मन हट जाता है, उसकी अनुरक्ति नहीं रहती, बल्कि कभी कभी तो विरक्ति हो जाती है। एक समय की परम प्रियतमा पत्नी का संग भी पति को अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगता है कि देखो अभी मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ, तुम इस समय मुझे अच्छी नहीं लगती। पुत्र पौत्रादि के स्नेह में सनी बुढ़िया पत्नी भी यदि पति उसके प्रतिकूल कुछ बोलता है उसे बुरा मान जाती है, अलग रहना चाहती है। एक बार सुनी बात अपने, एक बार एक बुढ़िया माई के मुख से यहाँ तक सुना था कि ये बूढ़ा आपको मर जाए तो सब सुखी हो जाए। प्यारे पति के मरण में दुख तो होता ही नहीं, मन मनाती है। इसी प्रकार पुत्र के प्रति पिता, पिता के प्रति पुत्र आदि में भी ऐसे कुभाव आ जाते हैं। बहुत दिनों के बीमार अत्यंत आत्मीय से भी जब मन उब जाता है तो प्यारे घर वाले ये मनाने लगते हैं कि अब तो इसकी ईश्वर सुन ले, इनको उठा ले तो ये भी सुखी हो जाए और घर वाले भी। बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों का त्याग तो मन की प्रतिकूलता में तुरंत हो जाता है। इसका प्रधान कारण है संसार में सभी अपने मन के अनुकूल अपना सुख चाहते हैं। इसलिए जहाँ तक इससे सुख मिलता है या मिलने की आशा संभावना रहती है, वहाँ तक प्रेम प्रियता रहती है। तो सुख के स्थान पर जहाँ दुख दिखाई देता है या दुख की संभावना भी दिखने लगती है, वहीं वह प्रेम प्रियता नष्ट हो जाती है। परंतु विशुद्ध प्रेम में स्वसुख की वासना का लेश नहीं रहता। इसी से वह प्रियतम के सुख के लिए उनके प्रति सहज ही संपूर्ण समर्पण हो जाता है और ऐसा निर्मल प्रेम पल पल बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान। इस विशुद्ध प्रेमामृत में एक ऐसा सुदुर्लभ दिव्य महान माधुर्य रहता है जिसके रसास्वादन के लिए परम सामर्थ्य स्वरूप स्वयं भगवान भी नित्य प्रलुब्ध और लालायित रहते हैं। इसीलिए स्वयं लादात्मा आत्यंतिक स्वरूप होते हुए ही वे समर्पण में प्रेमियों के परम विशुद्ध दिव्य मधुर सुखास्वादन भी करते हैं और वितरण भी किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रसराज स्वरूप हैं, पर विशुद्ध भावमयी गोप सुंदरियों के विशुद्ध प्रेम रस का निरंतर आस्वादन करने के लिए ललचाते, उसका आस्वादन करते कराते रहते हैं। यही नित्य रास जो अनाद काल से निरंतर चलता रहता है और अनंत काल तक सतत चलता रहेगा। गोपांगनाओं की इस त्यागमयी रति का मूल उद्गम उत्साह भगवान की स्वरूप भूता रागिनी शक्ति श्री राधा जी, ये सब उसी मूल से अंकुरित, पल्लवित, प्रफुल्लित और फलित मधुर मनोहर अमर परिवर की शाखाएं हैं, जिनके आश्रय में, जिनकी शीतल सुखमयी छाया में नित्य केवल आनंद स्वरूप भगवान भी नित्य नव आनंद का अनुभव करते हैं। आज उन्हीं राधा रानी का जो लीला के लिए समय समय पर इस पुण्य भूमि में आविर्भूत हुआ करती है, मंगलमय आविर्भाव दिवस है। कुछ थोड़ा लंबा है, जिनको मन उबे जा सकते हैं। आज के इस निज स्वार्थ कलुषित संसार में प्रेम शब्द का अर्थ दूषित हो गया। ये माना जाता है
हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें सुख दे, हमारे मनोरथ पूर्ण करे, हमारे मन के अनुकूल व्यवहार बर्ताव करे, हमारे लिए त्याग करे, हमारा कृतज्ञ हो और हमारे प्रेम ऋण का अधिक से अधिक बदला चुकावे। अभिप्राय ये कि प्रेमास्पद से अपने सुख के लिए कुछ मांगने तथा प्राप्त करने को ही प्रेम की संज्ञा दे दी गई। तो श्री राधा रानी और उनकी काव्य और रूपा श्री गोपांगनाओं ने इससे सर्वथा विपरीत प्रेम का एक दूसरा ही स्वरूप, दूसरा ही अर्थ अपने जीवन में चरितार्थ किया, बताया नहीं, जीवन में चरितार्थ किया। उन्होंने दिया ही दिया और सदा देती ही रहेंगी, पर उन्होंने देने को ही लेना माना तो आगे भी मानती रहेंगी। इसी से उनका देना मधुराति मधुर है कि सर्वकाम पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण उसे लालायित मन से लेते रहते हैं, तो सदा लेना ही चाहते हैं। यथार्थ में विशुद्ध प्रेम देना जानता है, लेना जानता नहीं। प्रेमास्पद प्रेमी के प्रेम का आदर करें, ये बात तो दूर रही, वे चाहे उसके प्रेम को जाने ही नहीं, जानकर भी चाहे न माने, चाहे उल्टे नीच अपमान घोर तिरस्कार करें, परम प्रेम के बदले में भीषण कष्ट भयानक यातना दे, तब भी वह प्रेमी प्रेमास्पद पर रोष तो करे ही नहीं, उसके दोष भी उसको न दिखाई नहीं, बल्कि उन दोषों में भी उसे प्रेमास्पद के पवित्र प्रेम तथा अत्यंत निकट की आत्मीयता के दर्शन हो। यही प्रेम का यथार्थ आदर्श है। राधा मुख्या श्री गोपांगनाएं इसी निर्मल प्रेम की सजीव मूर्ति है। उनके पवित्र प्रेम में उनके लिए अपने लिए कुछ शेष नहीं बचता, उनका अपना अस्तित्व भी अपने लिए नहीं रहता, अस्तित्व रहता है श्याम सुंदर के लिए, वो केवलाद्वैत में उनका प्रवेश नहीं होता। वे केवल इतना जानती हैं कि वे श्री कृष्ण की हैं, उनका उनके देह प्राण, उनकी मन बुद्धि अहंकार आत्मा सभी श्री कृष्ण के हैं, और प्रत्येक स्थिति में योग दृष्टि में प्रतिकूल से प्रतिकूल मानी जाने वाली अवस्था में भी प्रेमास्पद श्री कृष्ण के मधुर प्रेम तथा उनके महान दिव्य गुणों के सहज मंगल दर्शन उन्हें होते रहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने चातिक प्रेम के प्रसंग में कहा है, परख परख पाहन पैद पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। उपल बरखी गरजत करज दारत कुलस कठोर, चितब की चात के मेघ तजी कबू दूसरी हो। कभी पाहन दामिनी गरज झर झकोर खल खीज, कभी पाहन दामिनी गरज झर झकोर खल खीज, रोष प्रीतम दोष लखी तुलसी रागई रीज। मेघ अपने अत्यंत प्रेमी चातक के स्वाति का जब तो कभी दे ही नहीं, परम कठोर पत्थरों ओरों की वर्षा करके उसके पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, इतने पर भी प्रेम के तत्व को जानने वाले चतुर चातक के प्रेम में चूक नहीं पड़ती। चातक का प्रेम जरा भी से जो शिथिल होता है उसका प्रवाह ही रुकता है। मेघ गरज गरज कर बड़ी रूखी कठोर ध्वनि करता हुआ कठोर पत्थर तो बरसाता ही है, साथ ही बड़ी डांट चपर के साथ करज कर कड़क कर वज्र भी गिराता है। फिर भी क्या चातक अपने प्रीतम मेघ के सिवा दूसरे को चाहता है? इतना ही नहीं, मेघ बिजली गिराकर ओले बरसाकर बिजली चमकाकर गरज कर
से के प्रबल झोंके देकर अपनी सच्ची खींच प्रकट करता है। अर्थात वो चातक को दिखलाता है कि मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं, पूरा शत्रु हूं। इतने प्रत्यक्ष दोषों को देखकर भी चातक को अपने प्रीतम के प्रति तनिक भी रोष नहीं होता। उसे अपने प्रीतम के दोष दिखते ही नहीं, बरम उसको मेघ के इन कृत्यों में अपने प्रति उसका अनुराग दिखाई देता है और वो इसी पर रीत जाता है कि मेरा प्रीतम मुझे अपना समझता है, तभी स्वच्छंदता से मेरे साथ अपने मन की करता है। यह आत्मीयता का परिचय देकर के सुख प्राप्त करता है। तो चरित्र चाहते चित्त करो प्रिय पयोध के दुख, तुलसी प्रेम पयोध की ताते तामे महापन जो। चातक के चित्त में अपने प्रीतम मेघ के दोष कभी चढ़ते नहीं। उसका चित्त सब अवस्थाओं में प्रीतम के गुण ही देखता है, क्योंकि चातक प्रेम का समुद्र है। अतः उसमें माप कौन, लेन देन का व्यवहार है ही नहीं। असल में प्रेम वही है जो ध्वंस का कारण प्रस्तुत होने पर भी ध्वंस रहित रहे। और इस कथन का ये अभिप्राय नहीं कि श्री कृष्ण अपनी स्वरूप भूता राधा रानी और विशुद्ध प्रेम की सजीव मूर्तियां श्री गोपांगनाओं का अपमान संस्कार करते थे या उन्हें यंत्रणा देते थे। ये तो उनके विशुद्ध प्रेम के स्वरूप का तात्विक वर्णन है। जहाँ सा प्रेम होता है वहाँ भगवान तो उसके ऋणी हो जाते हैं, तो कभी उस ऋण से अपने को मुक्ति मिलना संभव नहीं मानते। और यह भी सत्य ही, देने पर लेना मानने वालों का ऋण तो रहेगा ही। अच्छा, भगवान की ये वचन सत्य ही है कि मैं देवताओं की आयु में भी तुम लोगों का बदला नहीं चुका सकता, न पा रही हम विवाह। वैसे देखें तो श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को दुख भी बहुत सांघातिक दिया। जिन्होंने दुष्ट स्वजनों का तथा आर्य पथ का सहज परित्याग करके लोक कुल वेद की कुछ भी परवाह न करके सर्व समर्पण पूर्वक श्री कृष्ण का सेवन किया, उन सबको वे सहसा छोड़कर मथुरा बढ़ाए गए और फिर कभी उन्हें बुलाने मिलने का नाम तक नहीं लिया। ये क्या कम दुख है। पर गोपांगनाओं का उस राधा रानी का भाव तनिक में नहीं बदला और उनका विशुद्ध प्रेम इस कठिन वियोग की स्थिति में भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। एक बार श्री कृष्ण के इस कठोर व्यवहार को लेकर राधा से सहानुभूति रखने वाली और विशेष स्नेह करने वाली एक सखी ने राधा से इतना सा कह दिया कि राधे, श्री कृष्ण बड़े ही निष्ठुर निर्दय हैं, उन पर विश्वास और उनके प्रति प्रेम करने से क्या लाभ है। तुम उनके वियोग में इतनी दुखी हो, रात दिन जलती रहती हो, इसका उनको पूरा पता है, तब भी वे इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में तुम उनका मन से त्याग कर दो तो सर्वोत्तम इस दुख से प्राण पाने का यही उपाय है। सखी की बात सुनकर राधा जी को बड़ी मर्म पीड़ा हुई। वो अत्यंत मधुर हृदय होने के कारण से सखी का तीक्ष्ण तिरस्कार न करती उनसे कहने लगी, सखी जिन करो यानी बात, सखी जिन करो यानी बात, प्राणनाथ की निंदा कर जन करो ही या घात। सखी जिन करो यानी बात, मेरे जीवन के जीवन में सुखी रहे दिन रात, मेरे जीवन के जीवन में सुखी रहे दिन रात। मोर सुनावो तुम तिनके गुण मधुर, गलित कुशलात। सखी जिन करो यानी बात, दूर रहे या पास न मोटे वे पलहू बिलगात। दूर रहे या पास न मोटे वे पलहू बिलगात।
यानी बात। ताप जो मेरे रहे, ताप जो रहे नेक मोह अंतर, जरे सुकोमल बात। अंदर रहते ना, ताप जो रहे नेक मोह अंतर, जरे सुकोमल बात। गाते रहे मोद शीतलता, सुख नहीं है समात, सखी जन करो यानी बात। मोय दुखी जो देखे छिनहु, रहे सतत बिललात, जिनके सुख सखी मेरे हीरत, सुख सागर लहरात, सखी जन करो यानी बात। बोली सखी ऐसी मूर्खता की बातें मत किया, प्राणनाथ की निंदा करके मेरे हृदय पर चोट मत पहुंचाओ। मेरे वे जीवन के जीवन सदा सुखी रहे। तुम मुझे उनके गुणों की और उनकी मीठी कुशल की बात सुनाओ। वे दूर रहे या समीप, वसुते हुए मेरे से पल भर भी पसंद नहीं रहते। निरंतर आठों पहर मेरे हृदय में बसे रहते हैं, कभी भी इधर उधर नहीं जाते। मेरे हृदय में तनिक भी दुख संताप नहीं है। ये वियोग में भी सुख की प्रतीति होती है। वहाँ यदि पाप होता तो मेरे प्राण प्रियतम का सुकोमल शरीर जल जाएगा। अतः मेरे हृदय में बुद्धता और शीतलता भरी रहती है। इतना सुख रहता है कि वो कहीं वो वहाँ समाता नहीं। मुझको एक क्षण के लिए भी वो दुखी देख लेते हैं तो लगातार ग्रहण रखते हैं। सखी उनके सुख से मेरे हृदय में नित्य सुख सागर की लहरें उछलने लगती है। राधा जी की उन युक्तियों को सुनकर सखी स्तंभित चकित हो गई और श्रद्धा पूर्ण उत्सुकता के साथ निर्निमेष नेत्रों से राधा जी की ओर देखती रह गई। मानो वह कुछ राधा के मुख से सुनना चाहती हैं। तब श्री राधा ने उनको समझाते हुए विशुद्ध प्रेम के स्वरूप का संकेत करके अपनी स्थिति बतलाई। अर्थ न करके केवल वो पद पढ़ देता, जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। फिर चाहे वह चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमोमय, हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष। फिर चाहे वह चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमोमय, हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष। हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रनाथ हो चाहे अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रनाथ हो अशांति के बादल छाए, चाहे नित्य शांति फलो। हो अतिशय दारिद्र भरे, हो चाहे अतिशय भोग विलास, हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास। बंध मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से नहीं संबंध। राम भोगेश्वरी परम दारिद्र घोर का पृथ्वी बंद। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से भी वैराग्य। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से भी वैराग्य। प्रीतम का बस एकमात्र सुख ही मेरा जीवन सौभाग्य। ये श्री राधा का भाव है। राधा महाभाव रूपा है और बड़ी उदारता के साथ निरंतर भाव का प्रभाव बहाती रहती है। जो सर्वदा त्यागमयी है।
उनमें स्वसुख की वासना तो है ही नहीं। एक बड़े सुंदर राधा के गुण का वर्णन है, बड़ा सुंदर, बड़ा उदार, सच्चा। उनमें स्वसुख की वासना तो है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण सुख कामना है। साथ ही वे ये भी चाहती हैं कि जैसे मेरे द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण को सुख होता है, ऐसे ही मेरी काव्य रूपा समस्त गोपांगनाओं के द्वारा भी उन्हें सुख मिले और उनके सुख से मेरी वे सब सखियां भी परम सुखी। वे श्री कृष्ण को केवल अपनी वस्तु मानकर उनको अपने पुणे कक्ष में बंद नहीं रखना चाहते, बल्कि सबके सुख की वस्तु बनाकर वे सबको सुखी करना चाहती हैं। उनके इस अनंत विशुद्ध प्रेम में ये स्वाभाविक उदारता है। राधा नहीं चाहती निज सुख निज प्रियतम से किसी प्रकार, केवल प्रियतम के सुख से वे होती परम सुखी अविकार। केवल यही चाहती प्रतिपल प्रियतम सुखी रहे अविराम, पल पल उनको सुखी देखना करना यही एक बस काम। भक्त पराधीनता उनका है निर्मल स्वभाव अभिराम, राधा पराधीन हो रहना लगता उन्हें अतुल सुखदाम। राधा नहीं चाहती लेकिन उन पर अपना ही अधिकार, राधा नहीं चाहती लेकिन उन पर अपना ही अधिकार, सभी प्राप्त हो प्रियतम सुख को करती ये अभिलाष उदार। मुक्त हस्तवेद वितरण करती प्रिय को, राधा से किसी को बांटा करती है। मुक्त हस्तवेद वितरण करती प्रिय को, प्रिय सुख को भरमोद, सुखी करो सबको नित्य प्रियतम से कहती गंभीर विनोद। मैं गुणहीन मरीन सर्वथा, क्यों मुझ पर इतना व्यामोह, मुझसे सभी अधिक सुंदर शुचि मधुर शील सद्गुण संदो। प्रेम सा स्वादन कर सबका, मुझे करो प्रिय सुख का दान, उनसे प्रेम लो तो मुझे सुख मिलेगा, सुख का दान करो। रस सागर नटनागर प्रीतम मेरे एकमात्र भगवान। कैसा महान आदर्श त्याग है, इसीलिए राष्ट्रमंडल में असंख्य गोपांगनाओं का समावेश है। तो गीत है ना, और असंख्य रूपों में प्रत्येक दो गोपांगनाओं के बीच में अगणित रूपों में प्रकट होकर श्री कृष्ण उनके विशुद्ध प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। श्री राधा रानी की महान उदारता का ये एक विलक्षण आश्चर्यपूर्ण मनोहर परिणाम। प्रेममयी बजरमणि गण मंडल में हुए सुशोभित श्याम, अगणित राशि तारिका में अकलंक पूर्ण विध विमृंगला, अथवा नव नीलाभ श्याम घन दामिनी दल में रहे विराज। अथवा नव नीलाभ श्याम घन दामिनी दल में रहे विराज। घन दामिनी दामिनी घन अंतर, अगणित उभय अतुल द्युतिशा। राधा का ये प्रेम सीमित नहीं है, अनंत है, और वे उसका वितरण करके सुखी होती हैं। वे हर समय सचेत रहती हैं कि उनकी सखियां भी उन्हीं की भांति प्रियतम सुख का आस्वादन करें। प्रत्येक क्षेत्र में उनका यह सहजदार स्वभाव श्री लैत्राजक लीला का वर्णन, झूलन लीला हो रही है। प्रीतम श्री कृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपा श्री राधिका जी एक हेमोज्वल इंडोरों पर विराजमान, सखियां झुला रही। इतने में श्री राधा जी के मन में आती है कि ये सुख मेरी सखियों को भी मिले। मन में क्या आती है, हमारी राधा का तो ये नित्य व्रत ही है। राधा जी प्रेम कल्पलता है और सखियां सब उस लता की पल्लव पुष्प स्वरूपा। अचेत प्रतिपल
अपना रस देकर वे उनको प्रफुल्ल और पुष्ट करती रहती। वे अपनी सखियों को सुखी किए बिना सुखी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रीतम श्री कृष्ण को नेत्रों के द्वारा इंगित करती है कि मैं जिस प्रकार प्रीतम की बाईं ओर विराजमान हूँ, इसी प्रकार एक एक करके सभी सखियों को अपनी दाईं ओर बैठाकर आप उन्हें सुख प्रदान करें। और इस इंगित के अनुसार ही श्याम सुंदर के द्वारा सखियों के सुखदान की मधुर और उदार लीला आरंभ हो जाती है। राधा दृगिंगितनया लसिता नगारी कृष्ण दक्षिण भुजम विनिधाय कंठे परम भुजमसो दयितांश देशे मध्ये तयो विभवो तयितोरिवाब्धः ब्रवीत पश्चान्यो ज्योतिषचक्रे चले पुरः राधानुराधयोर्मध्ये पूर्णोऽयं मुदितो विधु। राधा प्राण प्रिय रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर पहले श्रीमती ललिता को अपनी दाहिनी ओर बैठाते और अपनी दक्षिण भुजा उसके कंधे पर रखकर राधा की भांति मुझे सुख देने लगते। ये देखकर सखी कुंदलता मधु मुस्कान के साथ व्यंग करती है कि देखो देखो सखियों, आज कलंकहीन पूर्ण चंद्र अपनी प्रीतमा राधा और अनुराधा को अपने वाम और दक्षिण में लिए ज्योतिर्मंडल के साथ आकाश से पृथ्वी पर उतरकर शोभा विस्तार करता हुआ झूला झूल रहा है। तदनंतर इसी प्रकार विशाखा आदि जितनी प्रमुख सखियां थी, एक एक करके सबको प्रीतम श्याम सुंदर अपनी दाहिनी ओर बैठाकर उन्हें सुख प्रदान कर राशेश्वरी निज प्राणेश्वरी श्राद्धा की इच्छा पूर्ण करने लगी। श्राद्धा को श्याम सुंदर की लीला से बड़ा सुख मिल रहा है और सखियों के स्नेह से सनी विश्वानंददायिनी श्री राधा की कामना इससे पूर्ण नहीं हुई। उनके मन में एक सखी सुख कामना का एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया। अथावरुज्ज हिंदोलाद द्वाभ्याम विराजितम विशाखा ललिता दिव्याम श्री राधाम दोलयत प्रिय तथोवरूढ़ा ललिता देस्तदा राधांगितई कांचन वल्लिकादिका आरोहया मासु चिता सखी हिंदोलिका ताम क्रमशो वराक्षणई गोविंदम दोलया मासुर गायंतस्तासराधिका। वे चाहने लगी मेरी प्राण प्रिया ये सखिया प्रीतम श्याम सुंदर के दोनों हिंडोल विराजित हो। अरे तो मैं बैठी हूं ना, सुख का हिस्सा मैं ले रही हूं, तो दोनों तरफ की सखी विराजित हो, दाएं और बाएं, और मैं नीचे उतर करके इनको झुलाऊं। सखियां दोनों ओर बैठे मैं झुलाऊं। अच्छा स्वयं नीचे उतर गई। राधा के सुख से परम सुखी प्रीतम श्याम सुंदर राधा के इंगित के अनुसार दोनों सखियों को अपने दोनों ओर बैठाकर उन्हें सुख देने लगे, तो स्वयं श्री राधा उन्हें झुलाने लगी। सखियों ने भी सुख की कामना से नहीं, प्राण प्रीतम श्री कृष्ण और राधा और उनकी अपनी आधार रूपा राधा रानी की इच्छा पूर्ण हो, वो सुखी हो, इसी हेतु से इस लीला को स्वीकार किया। इनके अतिरिक्त ऐसी सौभाग्यवती बहुत सी सखियां मंजरियां थी। मंजरियां सेवा करती हैं, प्रत्यक्ष रस का ग्रहण नहीं करती, जो केवल राधा माधव की सेवा सुख सागर में ही नित्य निमग्न रहती है। इसी मन में परम सुख प्राप्त होता है। पर राधा के मन में तो एक बात आ गई, राधा सखी सुख मनोरथा है। उनके मन में आई इन सेवा में सखियों को भी श्याम सुंदर के बगल में बैठा कर झुलाया जाए, और इस प्रकार उन्हें भी
श्याम सुख रस का साक्षात आस्वादन मिले। अच्छा, ललिता आज सखियों को झुला लेने के बाद वे स्नेहाकुल हृदय से इन सखियों को सेवा के छल से अथवा किसी प्रकार भी स्वीकार न करने पर स्नेह के बल से हिंडोले पर उसी प्रकार प्रीतम श्याम सुंदर के दाएं बाएं दोनों ओर बिठाकर स्वयं प्रधान सखियों के साथ मधुर गीत गाती हुई उन्हें झुलाने लगी। गोविंदम दूरया मासुर शराधिका। शिवा परायणा सखियों ने भी केवल और केवल परम प्रेम रूपा अपनी जीवन सर्वस्व राधा रानी के सुख के लिए श्याम सुंदर के साथ झूलना स्वीकार किया। तो इससे राधा रानी को राधा रानी के सुख से श्याम सुंदर को सुखी होते देखकर उन्होंने परम सौभाग्य माना। राधा रानी का ये महान त्यागमय कल्पनातीत आदर्श प्रेम और उनकी प्रेमानुगमन करने वाली सखियों की राधा सुख प्रिया सर्वथा अलौकिक है। उनका जीवन धन्य है जो प्रेम रस का आस्वादन कर मानव जीवन को सफल करते। वास्तव में राधा रानी और उनके अनुगामिनी गोप सुंदरियों के प्रेम में सबसे बड़ी महत्व की वस्तु है अभिमान शून्यता, धैर्य और संपूर्ण त्याग। अवश्य ही वहाँ मान होता है, पर वह मान विशुद्ध प्रेम का एक स्वरूप है जो प्रीतम को सुख देने के लिए होता है। वह मान की लीला है, दूषित अभिमान रूप मान नहीं। वहाँ तो नित्य प्रेम गुणों का सर्वथा अदर्शन और प्रीतम के अनंत सद्गुणों का समुद्र लहराता दिखता है। रहा त्याग तो अभी स्वाभाविक है, त्याग से ही प्रेम का उदय होता है। जहाँ जितना अधिक त्याग है वहाँ उतना ही अधिक प्रेम का विकास है, उतना अधिक सुख है। स्व तथा स्व का अर्थ स्वार्थ जितना सीमित होता है उतना गंदा होता है, तो जितना विस्तृत होता है उतना पवित्र होता है। राधा रानी के स्वार्थ की सीमा असीम है। राधा रानी के स्वार्थ की सीमा असीम है। अखिल भुवन मोहन सुरमुनि दुर्लभ चंद्र रजकण अनंत सुख समुद्र प्रेम रस माधुरी निधि स्वयं भगवान के पार्श्व में बैठकर झूलने में कितना सुख और गौरव प्राप्त है उनको। जरा कल्पना कीजिए, राधा चाहती तो अपने प्राण वल्लभ का सारा सुख स्वयं अकेली ग्रहण कर सकती। श्री कृष्ण सर्वथा उनके प्रेमाधीन है, परंतु राधा को स्वीकार नहीं। वे अपने सुरमुनि ध्यान दुर्लभ प्राणनाथ के सुख का सब में वितरण करना चाहती हैं, तो चाहती भी उतना ही है जितना उनको प्राप्त है, उससे कम नहीं। इसी से वे स्वयं झूले से उतरकर सखियों को झूले पर चढ़ाती हैं और स्वयं अपने हाथों में झुलाती हैं और इससे उससे भी अधिक सुख का अनुभव करती है जितना स्वयं झूल कर प्राण वल्लभ के पार्श्व में विराज का झूलने में प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार के महान त्याग की नींव पर ही विशुद्ध प्रेम का मंगलमय आनंदमय अखिल विश्व कल्याणकारी सुंदर भव्य प्रासाद खड़ा होता। चौथिया दाह और परसुख असहिष्णुता वहाँ होती है जहाँ सुसुख कामना। राधा में सुसुख कामना का लेश गंध नहीं, इससे दाह परसुख असहिष्णुता की कल्पना नहीं। आज जो समस्त विश्व मानव में एक भयानक द्वेष, परसुख असहिष्णुता, भीषण कलह और हिंसा की आग जल उठी है, तो पता नहीं वह कब भयानक मूर्त रूप में पूर्ण रूप से भड़क कर मानव जाति का विनाश कर देगी। इसका प्रधान कारण है स्वार्थ का अत्यंत संकुचित सीमित हो जाना। मानव का एक छोटी सी परिधि में ही सुख की कल्पना करना, तो स्वसुख वासना को ही एकमात्र जीवन का ध्येय बना लेना। विश्व बंधुत्व या विश्व प्रेम की इतनी लंबी चौड़ी बातें की जाए, विशाल योजनाएं बनाई जाए, सह अस्तित्व
या पंचशील के नारे लगाए जाएं, जब तक मानव पर सुख का विधायक नहीं बनेगा तब तक सच्चे अर्थ में विश्व प्रेम का उदय कभी नहीं होगा। हमारी श्री राधा रानी ने विश्व के सामने त्यागपूर्ण विशुद्ध प्रेम का जो एक महान आदर्श उपस्थित किया है वो अतुलनीय है, अनुपमेय है। उसका तनिक सा भी भाव आज के विश्व मानव में आ जाए तो अखिल विश्व सुखी हो सकता है। ये तो हुई विश्व कल्याण की बात। और आज का विषय वासना विमुक्त, कामोपभोग परायण, मोहावृत, ईश्वर तथा सत्कर्म में विश्वास करने वाला मानव इस ओर क्यों ध्यान देने लगा? ये वो तो विनाश को ही विकास मानी हुई है और विनाश की ओर बड़ी तीव्र गति से जा रहा है। वस्तुतः प्रेम की चर्चा तो करनी है आज प्रेम रस की सच्ची पिपासा वाले साधकों के लिए। ये विशुद्ध प्रेम वस्तुतः केवल भगवान नहीं हो सकता है, इसका उदय भी उन्हीं सच्चे सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में संभव है जो भुक्त मुक्ति की इस प्रिया का सर्वथा त्याग करके एकमात्र श्री राधा माधव चरणानुराग के लिए जीवन का एक क्षण लगाने को प्रस्तुत है। अब समाप्त प्राय इस प्रेम का आधार है त्याग। त्याग भी ऐसा वैसा नहीं, सर्व त्याग संपन्न हो जाने पर बंधन मुक्त रूप जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है उस दुर्लभ मोक्ष का भी त्याग कर देना पड़ता है। मोक्ष का परित्याग या तो जगत के भोगासक्त पाप परायण विषय और पामर लोग करते हैं, या वे करते हैं जो मोक्ष से भी बढ़कर जिनको कोई विशेष वस्तु मिली होती है, वो मोक्ष से भी श्रेष्ठ वस्तु है भगवत प्रेम। यही पंचम पुरुषार्थ है। इसकी प्राप्ति विशेषतः गोपी भाव के रूप में इस प्रेम की प्राप्ति के साधन बहुत संक्षेप में बताए जा रहे हैं। प्रेम के साधक में निम्नलिखित प्रकार की एकांत अनन्य लालसा, श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण निश्चय बुद्धि और फिर साधन प्रवृत्ति होनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए।